अंकल जी। हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको छोटा सा मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जैसे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है, जिस तरह आप बाकी और सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैथ, कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हो, इसी तरह इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है। 9th और 10th में क्या है, ये एसएसटी का पार्ट होता है, और फिर 11th में ये अलग हो जाता है, ये कॉमर्स का पार्ट आ जाता है। ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या, कि एक सब्जेक्ट मैटर होता है, और इसमें हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज कैसे हमारे स्केयर है। ठीक है। और मनुष्य की जो वॉन्ट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। जो रिसोर्सेज है वो कैसे हमारे स्केयर है, स्केरसिटी है। और ह्यूमंस की जो वॉन्ट होती है वो क्या होती है, वॉन्ट्स, ये अनलिमिटेड होती है। किस तरह लिमिट रिसोर्सेज होने के बावजूद हम अपनी जो वॉन्ट्स को, जो हमारी इतनी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, उसको कैसे हम फुलफिल करें, वो सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। और कुछ बेसिक एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे हमारी बेसिक नीड्स, कंजम्पशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, कंजम्पशन हो गया, गुड्स एंड सर्विस का किस तरह हम प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर रीड करते हैं। ये क्या है, बेसिक एक्टिविटी होती है इकोनॉमी के अंदर। क्या होती है, बेसिक एक्टिविटी होती है जो ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का एक हिस्सा होती है। ठीक है। तो एवरेज सोसाइटी, एवरेज सोसाइटी को ये फेस करना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज कैसे हमारे स्केयर है। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज सोसाइटी को ये चीजें फेस करनी पड़ती है कि जो रिसोर्सेज कैसे स्केयर है, और मनुष्य की जो वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और लिमिट रिसोर्सेज के बावजूद हमें हमारी जो वॉन्ट्स होती है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे हम फुलफिल करें, ये सारी चीजें हम इसके अंदर रीड करेंगे। और नेक्स्ट क्या है कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, ये बस के बारे में रीड करेंगे। तो वन बाय हम एक एक टॉपिक को लेंगे यहाँ पे। अब हम इसके बाद माइक्रो पढ़ेंगे, माइक्रो मैक्रो, उनमें क्या क्या होते हैं, और कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन किसने दी थी। जैसे रिसोर्सेज इज द आर्ट एंड साइंस, ये किसने बताया था। ठीक है। रिसोर्सेज एंड लॉजिक ऑफ साइंस, ये किसने बताया था। ये सारी बातें हम रीड करेंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट बाय टॉपिक लेते हैं, और उसके बारे में इसको पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दे रखी है, हम वन बाय इन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्जाम के पर्पज से या इकोनॉमिक्स में आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। तो वन बाय हम इस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्केर्सिटी। साइंस ऑफ स्केर्सिटी की बात कौन करते हैं। अगर आपके दिमाग में स्केर्सिटी का नाम आ जाए, तो सबसे पहले दिमाग में रॉबिन्सन का नाम आना चाहिए, क्योंकि रॉबिन्सन ही स्केर्सिटी की बात करते थे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ का तो सिर्फ एक ही है, वेल्थ एडम स्मिथ। ठीक है। वेल्थ मीन्स कल्याण की बात कौन करता है, एडम स्मिथ करते हैं बात। ठीक है। वेल्थ, द साइंस ऑफ वेल्थ की बात एडम स्मिथ करते हैं। एडम स्मिथ की एक फेमस बुक है, 1776 ईस्वी में आई थी, द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। और एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिक्स का फादर्स कहा जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक। लॉजिक की बात कौन करता है, लॉजिक मीन्स तर्क। हिंदी में लॉजिक को तर्क कहते हैं, कि लॉजिक की बात कौन करता है, हिस करते हैं। कि जो इकोनॉमिक्स है क्या है, साइंस ऑफ लॉजिक। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। अगर वेल्थ फेयर की बात आ जाए, तो वेल्थ फेयर मतलब ये कौन बात करता है, अल्फ्रेड मार्शल करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं, पॉल सैमुअल्सन करते हैं। ठीक है। अब ये हमारी डेफिनेशन हो चुकी है यहाँ पे। अब हमारा शुरू होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी है, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्लासेस शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या, अब हम रीड करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम इसके माइक्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज रीड करेंगे हम वन बाय मैं इंडेक्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज रीड करते चलेंगे। और इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटी सी बता देती हूँ मैं आपको डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मतलब कंसेप्ट ऑफ इशू, मतलब या कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या प्रॉब्लम है हमारी, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और मनुष्य की वांट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड वांट्स। तो अब हम क्या है कि स्केर्सिटी रिसोर्सेज के होने के बावजूद अनलिमिटेड वांट्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे फुलफिल किया जाए, इसके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, ये मतलब पूरा खेल इसी के अंदर ही घूमता रहता है। इसके अंदर हम मतलब ये इसकी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम कंज्यूमर यूटिलिटी के बारे में रीड करेंगे, कॉस्ट के बारे में, सप्लाई के बारे में, डिमांड के बारे में, हमारी डिमांड क्या है उसके बारे में हम सारी चीजें रीड करते चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अभी पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसके बारे में रीड करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होती है। ठीक है, ब्रांच किसकी, इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और विच स्टडी हम क्या पढ़ते हैं इसमें, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पढ़ते हैं रिलेट टू इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट। क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक ब्रांच होती है और इसमें हम पढ़ते हैं जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअल लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है वो पढ़ते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर मीन्स जैसे आप एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, एक फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एक कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इंडिविजुअल लेवल पर एक अकेले चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, छोटे लेवल पर। ठीक है, लाइक कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, इनके बारे में हम रीड करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिमांड है, क्या यूटिलिटी है इनकी। तो इसके बारे में हम रीड करते हैं किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। ये बात आप याद रखना। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर क्या प्रॉब्लम है उसकी और उस प्रॉब्लम से कैसे हम मतलब बाहर निकला जाए, ये सारी बातें इसके अंदर पढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ इंडेक्स दे रखी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम वन बाय करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है। जैसे हम पढ़ते हैं क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मींस अगर हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या कौन सी चीज बनाए, हम लेबर गुड्स ज्यादा बनाए या कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाए या वेपन्स ज्यादा बनाए या फूड्स ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा बनाए, मतलब ऐसे कैसी चीजें बनाए और व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए। पहले तो ये प्रॉब्लम है क्या बनाए और हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, कि अगर हमारे पास लेबर ज्यादा, लेबर वाली को यूज ज्यादा करे, कैपिटल से बनने वाली चीजें ज्यादा बनाए, और फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलिटी होती क्या है इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड भी बहुत तरह की होती है, कई तरह की डिमांड होती है कंज्यूमर की। ठीक है,
उसके बारे में रीड करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, ये हमारी डिमांड भी 5 तरह की होती है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 5 तरह की होती है, उसके बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शंस एंड रिटर्न ऑफ ए फैक्टर, इनके बारे में रीड करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है और फिर क्या रिटर्न ऑफ ए फैक्टर को पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है 1 to 5 तक ये जो चैप्टर है ये हम क्या है कंज्यूमर के बेसिस से पढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो हम प्रोड्यूसर के बेसिस से पढ़ेंगे। ये जो 1 से लेकर 5 चैप्टर है इसमें कंज्यूमर ही मेन रहेगा कि कंज्यूमर की क्या यूटिलिटी है, वो मतलब वो क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, उसके प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, ये सारे हम कंज्यूमर के बेसिस से पढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम जो ये प्रोडक्शन फंक्शन ये हम जो प्रोड्यूसर के बेसिस से पढ़ेंगे। जो भी कि जो मैंने बताया था कि 1 से 5 तक ये जो चैप्टर है कंज्यूमर के बेसिस से पढ़ेगा। अब 6 to 12 तक जो चैप्टर है ये हम प्रोड्यूसर के बेसिस से पढ़ेंगे। ये प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न ऑफ फैक्टर्स, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई, फॉर्म ऑफ मार्केट, मार्केट कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें हम रीड करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम्स, अंडर परफेक्ट कंपटीशंस एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम 1 by 1 मतलब एक एक टॉपिक पकड़ेंगे। कल हम पढ़ाएंगे इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमी, ये रीड करेंगे हम। ठीक है, तो आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप मेरे को सब्सक्राइबर कर सकते हो, सब्सक्राइबर कर लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी बेटी थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं मतलब रेगुलर मेरा एम तो यही था कि मैं रेगुलर क्लासेस शुरू करूं। तो चलो बाय।